मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन यानी यूरिन निर्माण की क्रियाविधि। बोमेन कैप्सूल में भी दिखाया गया है। ये आपको बोमेन कैप्सूल होता है या संपुट जिसे कहते हैं, और ये आपका जो होता है केशिका गुच्छ होती है जो यहाँ से रुधिर लेके आती है। देखे इसमें दिखाई दे रहा है अभिवाहिनी धमनी जो होती है, ये ब्लड लेके आती है। ये जो ब्लड लेके आने वाली धमनी होती है, इसका हिस्सा जो होता है चौड़ा होता है, यानी ये भाग बड़ा होता है। और जो धमनी यानी कि जो ब्लड लेके निकलती है उसे अपवाही धमनी कहते हैं। ये इससे सक्रिय होती है क्योंकि जो अधिक जो ये ब्लड लेके आता है इसमें अधिक मात्रा में ब्लड यानी कि केशिका गुच्छ जो होता है, ये केशिका गुच्छ होता है। इस तरह से अपना बना हुआ दिखाई देता है, यानी केशिका जो होती है गुच्छिका टाइप की, यानी कि सिम बन जाती है। जैसे इसमें इस तरह से कह सकते हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर जो आती है गुच्छिका टाइप की, यानी इस तरह से आपस में इस तरह से काफ़ी कह सकते हैं गुच्छिका टाइप की बन जाती है। यानी तो ये यहाँ से जो ब्लड लेके आता है तो मैक्सिमम ब्लड आती है, लेकिन निकलने का दाब जो होता है ब्लड जो होता है कम मात्रा में निकलता है, जिससे यहाँ पे प्रेशर बन जाता है। प्रेशर बनने के कारण दबाव होने के कारण यहाँ से जो होती है ब्लड जो होती है इसमें से इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो जाता है कि यहाँ पे जो होती है, क्योंकि जो ब्लड जितना आता है उतनी मात्रा में निकल नहीं पाता है, और निकलने का जो नलिका पतली होती है तो दबाव ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें पराशरण दाब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, पराशरण दाब हो जनरेट करता है, जिसके कारण यहाँ से ब्लड जो होता है यहाँ से छन के इस बोमेन कैप्सूल में इसमें आ जाती है। इसके बाद यहाँ से छन के इसके बोमेन कैप्सूल यानी कि इसके अंदर एंट्री कर, यानी यहाँ से निकल के इसमें इसके कोशिकाओं के माध्यम से फिर ये एंट्री इसमें संपुट के अंदर इसके अंदर आ जाती है। तो यहाँ से जो छन के आ जाती है इसमें जो होती है लगभग जो ब्लड यहाँ से छना होता है, इसी को डायलिसिस मतलब यहाँ से जो छनने का काम होता है इसी को डायलिसिस कहा जाता है। परानिस्पंदन या डायलिसिस, परानिस्पंदन या डायलिसिस कहा जाएगा। यानी डायलिसिस या परानिस्पंदन या डायलिसिस इसी को डायलिसिस यानी कि जो छानने का काम होता है, परानिस्पंदन है कि कह सकते हैं इसी को छानने का काम कहा जाता है। ये जो छन के आता है ब्लड इसमें से रुधिर कणिका और जो प्लाज्मा की प्रोटीन जो होती है मेन, यानी रुधिर कणिका प्लाज्मा के प्रोटीन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो होती है, जैसे आपका ये यूरिया हो गया, इसमें ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज है, प्लाज्मा है, सारी मतलब जो प्लाज्मा छन के आती है उसमें प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अमीनो अम्ल यानी ब्लड कह सकते हैं, ब्लड के अंदर जो पाई जाती हैं सारी चीज़ें, यानी कि कणिका और विभिन्न प्रकार के तत्व जो होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें से छन के यानी कि यहाँ से निकल के चला जाता है। सिर्फ कणिका और प्लाज्मा की जो प्रोटीन होती है वही बचती है, बाकी सारी चीज़ें छन के यहाँ से निकल के इसमें चली जाती है। जो यहाँ पे प्रेशर यानी कि यहाँ से इसको ब्रेक नलिका में इसमें दिखाया गया है कि कहाँ पे कितना दाब, यानी कि ये आंतरिक दाब इसमें दिखाया गया है, यहाँ पे केशिकीय दाब कितना होता है, ये पराशरण दाब आंतरिक भी यहाँ पे नलिका के, तो इस बहते हुए इस नलिका के ट्यूब में चला जाता है। ये जो नलिका के अंदर आता है ये इस तरह से आप देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है जो ये बोमेन्स कैप्सूल होती है, तो यहाँ से निकल के यानी कि छन के जो होता है इस नलिका में चला जाता है, नलिका में होती है। इसके बाद ये जो कोशिकाएँ निकलती हैं, केशिका जो होती है ब्लड सर्कुलेशन वाली नलिकाएँ जो होती है, ये पूरी इस ट्यूब में, यानी ये जो ट्यूब दिखता है यानी छन के जो इस माध्यम से समीपा से दूसरी नलिका में, इस नलिका के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा छन के आता है इसमें पूरा केशिकाओं का जाल पूरा बिछा होता है। ये पूरी तरह से इसमें जाल दिखाई दे रहा है। ये जाल जो बिछा होता है ये इसमें यानी कि इस केशिका नलिका के चारों ट्यूबुल जो होती है, पतली पतली नलिका जो होती है काफ़ी घेर लेती है, यानी कि कवर किए रहती हैं। इस कवर करने के कारण यहाँ पे जो ब्लड जो प्लाज्मा छन के आता है इसमें सारे अनावश्यक यानी कि अनावश्यक तत्व के साथ साथ आवश्यक चीज़ें भी इसमें काफ़ी मात्रा में निकल के चली आती हैं। इस जो आवश्यक मात्रा को होता है तो यहाँ पे जिसमें इसमें प्रोटीन जो होती है, इसमें जो कोशिकाओं में यानी कि ये जो समीपस्थ कह सकते हैं, समीपस्थ कुंडक नलिका जो होती है, यहाँ से इसमें छन के जो निकल गया ये, तो यहाँ पे जो कोशिकाओं का पूरा जाल होता है ये उसमें से पूरी चीज़ों को छान लेती है। यानी कि जो आवश्यक तत्व होते हैं भोजन के मतलब जो पदार्थ जैसे ग्लूकोज है निकल के चला है, ग्लूकोज होता है, और इसमें जो तरल पदार्थ जो सारी चीज़ें मटेरियल होंगी ये इसमें से छन के वापस इसमें कोशिकाओं के अंतर्गत वापस आ जाती हैं। यानी ये कोशिकाओं में वापस यानी ब्लड सर्कुलेशन जो ब्लड नलिका होती है इस नल ट्यूबुलर से
ये सारी चीज़ें जो छन के बाहर आ जाती हैं, सिर्फ इसमें यूरिया जो होती है, यानी जो यूरिया होती है या यूरिक अम्ल जो कहते हैं, ये इसमें से छन के ये रह जाती है। बाकी जो मटेरियल होता है इसमें ग्लूकोज हो गया, तत्व होते हैं, ये सारी चीज़ें यानी कि प्रोटीन जो होती है कुछ मात्रा में, या इस तरह से प्लाज्मा में जो होती हैं तत्व, ये निकल के वापस इसमें छन के यह इसमें केशिकाओं में यानी कि ब्लड नलिकाओं में फिर से वापस चली जाती हैं। और यहाँ पे जो दूरस्थ होती हैं तो इसमें और पानी की मात्रा भी मैक्सिमम इसमें चली जाती है। तो जो H2O होता है इसका भी ये जो है लूप पाया जा रहा है, ट्यूब यहाँ पे दूरस्थ पे यहाँ पे इसका अवशोषण हो जाता है। और बाकी यहाँ पे जो समीपस्थ बचा खुचा जो होता है या जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, यहाँ पे थोड़ी देर ब्लड आके यानी जो प्लाज्मा छन के हमारे यहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ पे भी इसको टाइमिंग मिलती है, तो बचे हुई चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ भी छन के चली जाती हैं। लेकिन ये जो नलिकाएँ पाई जा रही हैं इसके अंदर, जैसे ब्लड के अंदर हमारे प्लाज्मा के साथ साथ इसमें सोडियम भी निकल के, सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम भी आता है, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये विभिन्न तत्व जो पाए जा रहे हैं ये भी हमारे शरीर से यानी कि जो आवश्यक तत्व होते हैं यानी कि ब्लड में पाए जाते हैं, ये आयंस जो होते हैं ये भी हमारे यहाँ पे यानी जो निष्पंदन जो होता है यानी कि डायलिसिस जब होते हैं छन के इसमें निकल आते हैं। तो ये समीपस्थ, तो यहाँ पे जो समीपस्थ में होती है तो ग्लूकोज ये सारे मटेरियल छन के चले जाते हैं। बाकी यहाँ से ट्यूब पाई जा रही है तो यहाँ पे आपका के पोटेशियम और सोडियम जो होती है यहाँ पे अधिक मात्रा में अवशोषित कर ली जाती है। और यहाँ पे जो लूप पाई जा रही है यहाँ पे ये जल की मात्रा भी नलिकाओं में यानी इस केशिकाओं में नलिका में यहाँ पे पोटेशियम और सब सोडियम होता है, ये वापस इसमें अवशोषित कर ली जाती है। उसके बाद यहाँ से नलिका में जो ट्यूब होती है यानी कि दूरस्थ नलिका में जो पहुँचती है यहाँ पे थोड़ी देर रुकती है। तो जितने भी वर्णनात्मक यानी कि जितने सेलेक्टिव होते हैं मटेरियल, पानी की मात्रा और जितने सेलेक्टिव मटेरियल होते हैं वापस रीअब्जॉर्ब यहाँ से पूरी तरह से इसमें संश्लेषित कर लिए जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि इसमें से छन के पूरी तरह से केशिकाओं यानी कि ब्लड में वापस मिल जाते हैं। कोई भी मटेरियल जो होता है यानी कि जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, कोई भी चीज़ होती है उसमें छन के निकलने नहीं पाती है। इसके बाद यहाँ से छन के जो होती है तो ये ट्यूब्यूल यानी कि जो अनावश्यक मटेरियल होता है, जो यूरिक अम्ल होता है या यूरिया कह सकते हैं, यूरिन जो होती है सिर्फ यूरिन और जिसमें पानी की मात्रा जो अधिक मैक्सिमम हो जाती है या यूरिन जो होती है उसके साथ मिला हुआ जो होता है ये यहाँ से निकल के संग्रहालय यानी ट्यूब्यूल जो पाई जाती है इस संग्रहालय ट्यूब्यूल में होती है। यानी कि जो ये कलेक्शन ट्यूब जो कहते हैं कलेक्ट करने वाली होती है, ये ट्यूब में जगह जगह मिली होती हैं, इसमें से निकल के यहाँ पे स्टोर होती है, जो यहाँ पे निकल के जाती हैं यूरिन ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारा वर्णनात्मक यानी कह सकते हैं ये जो डायलिसिस का काम होता है, यूरिन फॉर्मेशन का काम होता है, तो इसी तरह से इसमें होता है। यानी कि यहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन, जो ब्लड होता है अधिक मात्रा में आता है और कम मात्रा में निकलता है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा देर ब्लड रुकने से होता है जिससे ये छन जाते हैं। छनने में रुधिर कणिकाओं और प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के बाकी सारे मटेरियल लगभग इसमें छन के निकल आते हैं, जिसका हमें फिर से एक जो केशिकाएँ होती हैं, ये नलिका जो होती है इसमें दूर हेनले लूप जो ट्यूब होती है यहाँ पे दोबारा फिर केशिकाओं का जाल बिछा होता है, जिससे ये फिर से सेलेक्टिव मटेरियल जो ग्लूकोज और अन्य पदार्थ जो सोडियम पोटेशियम या जल की मात्रा अधिकतम होती है, ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं जो छन के वापस ब्लड में वापस मिल जाती हैं। सिर्फ अनावश्यक तत्व जो होते हैं यानी जो हानिकारक मटेरियल होता है, जो नुकसानदेह होते हैं, यही हमारे उसमें छन के यूरिन के फॉर्मेशन में होते हैं, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं जो यूरिन ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। और आवश्यकता अनुसार समय समय पे जब मात्रा अधिक हो जाती है तो इसको हम एक्सपेल्ड आउट करते रहते हैं। तो इस तरह से इसका फिल्ट्रेशन यानी यूरिन का जो होता है यानी कि अनावश्यक तत्व जो होता है यानी एक्सक्रीशन कह सकते हैं, हमारे शरीर में एक्सक्रीट सिस्टम जो होता है एक्सक्रीशन का काम होता है। तो ये ट्यूब्यूल यानी कि जो ये बनाया गया है यानी कि कह सकते हैं ये जो है मेलपिगियन ट्यूब और ये जो बोमेन कैप्सूल और कैशिया कुछ चीज़ मिला है, ये ग्लोमेरुलस, इसी को मतलब ग्लोमेरुलस कहा जाता है, जो इसका फॉर्मेशन है कि ब्लड को छानने का काम करती हैं। यानी कि डायलिसिस का फॉर्मेशन यानी हमारे शरीर में जो पिरामिड होते हैं यानी न्यूरा जो उसमें किडनी पाई जाती है यानी ब्रिक जिसे कहते हैं, उसमें अंदर ये डायलिसिस का यानी फिल्ट्रेशन का काम होता है जो अनावश्यक तत्वों को छानने का काम करती हैं।